तो आप सभी को मेरा नमस्कार सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग? कहा हो कैरी मिनाटी बनवो का मैं यहाँ के पटाख के सुनता बब्बे तुमका चुपचाप पॉडकास्ट कर लो अपन। बढ़िया है, कहीं मिनाटी बनने वाले कैमरा मैन हो ना, चुपचाप पॉडकास्ट शूट कर। अरे ठीक है भैया, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक और पॉडकास्ट। उससे पहले हम आपको एक उपलब्धि बताना चाहते हैं। अगर ये हमारा इंजीनियर बॉय जिसके साथ हमने पुराना पॉडकास्ट किया हुआ था, अगर वो इस चीज़ को देख रहा है तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमने एक उपलब्धि प्राप्त की है इस पॉडकास्ट में। वो ये है कि हमने एक माइक ले लिया है। तो इंजीनियर साहब अगर आप देख रहे हैं तो फिर से एक बार आइएगा, इस बार हम आपको माइक देंगे। और आप जैसा देख रहे हैं इन दोनों लोगों को भी हमने माइक दे रखा है, सबके पास एक माइक। चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं हम अपना ये वाला पॉडकास्ट जो कि एक्टिव बुल्ला जी स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि कैसे एक सरकारी नौकरी और एक प्राइवेट नौकरी एक दूसरे को आमने सामने रख के हम इनकी टक्कर कराएंगे और पूछेंगे इनसे कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आप दोनों को देना पड़ेगा एकदम सही सही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारा एक नया पॉडकास्ट। आइए चालू करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि आप इसी फील्ड में क्यों गए? तो ऐसा है, अरे रुको, पहले हमें बोलने दो। सिग्नेचर चाहिए कि नहीं, टेंडर पास कराना है कि नहीं, तो थोड़ा चुप बैठिए, हमें पहले बोलने दीजिए। बोलने ही दे देंगे क्या मर्दे हैं। ऐसा है भाई साहब, हमारे घर वाले चाहते थे हम कुछ अलग करें, तो बस हमने सरकारी नौकरी कर ली। इसमें कुछ सोचना साचना था ही नहीं हमको, कर लिया तो कर लिया। देखिए, हमने तो ये इसीलिए किया क्योंकि हमने सरकारी नौकरी के लिए तैयारी की पर कुछ हाथ ही नहीं लगा। तो हमने सोचा इधर उधर करने से अच्छा है यही नौकरी कर लेते हैं, तो बस इसीलिए हम तो कर लिए। तो हमारा अगला सवाल ये है आपसे कि आप लोगों के पास प्रॉपर्टीज के नाम पे क्या क्या होते हैं वैसे? प्रॉपर्टी। ये भैया जी आप किस चीज की चाबी ऐसे घुमा रहे हैं? कुछ नहीं, ये तो हमारी फ्लैट की चाबी है बस। प्रॉपर्टी तो हमने भी कमाई है, इनसे पूछिए आप अब। हाँ भैया, हाँ, बात कोई प्रॉपर्टी की तो ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ये इतनी बड़ी चाबी किसकी लेके घूम रहे हैं? अरे कुछ नहीं, वो क्या है ना, गोंडा में हमारी बहुत बड़ी कोठी बनी है, ये उसी की चाबी है। सोच रहे हैं उसमें लिफ्ट लगवा ले, 4 फ्लोर की कोठी है, चलने में पैर दुखता है, इसलिए सोच रहा हूँ लिफ्ट लगवा लूँ। अब देखते हैं किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बोलेंगे कि भैया लिफ्ट लगाइए थोड़ा सा। ओहो, सो सैड सो सैड। पर चलिए कोई बात नहीं। तो हमारा अगला सवाल ये है आप लोगों से कि व्हाट अबाउट योर सैलरी, आपकी सैलरी कैसे क्या है? आपको पता नहीं है क्या कि लड़की की एज और लड़के की सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए, और आप वही सवाल पूछ रहे हैं, ये गलत बातें हैं। अरे भैया, ये सब बस इनका कहना है, ठीक है? आप हमसे पूछिए क्या सैलरी है। अरे इनकी तो सैलरी ईएमआई में ही खत्म हो जाती होगी, बचती होगी इनके पास सैलरी। सोचते होंगे इधर ईएमआई भर दिए, उधर दोस्तों के साथ घूम लिए, उधर रेंट दे दिए, पैसा खत्म। आप हमसे पूछिए आपकी सैलरी कितनी है। देखिए, हमारी जो सैलरी है तो 80,000 रुपया, लेकिन फिर भी पैसा बहुत है अपने पास भाई साहब, पैसा बहुत है। मतलब आप काफ़ी अमीर हैं। चलिए ये छोड़िए, टेल मी अबाउट योर पैशन, आपके पैशंस क्या है? अरे मेरा जो पैशन है वो डांस है,
सिंगिंग का है और थोड़ा कुछ व्लॉगिंग का है। यही सब हमारा पैशन है, और तो ज़्यादा नहीं। कभी कभी गेमिंग भी कर लेते हैं, और तो बस। देखिए भैया, पैसन तो हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन पेंशन जरूर है जो इनके पास कभी नहीं आएगी। पैसन का क्या है, वो तो कभी भी सीख सकते हैं। नाचना गाना, अरे साधन गए तो ठुमके मार दिए, यही डांस है। कहीं बीच में बैठे हैं, थोड़ा सा सुर लगा दिया, वही गाना है हमारा। लेकिन पेंशन का क्या, पेंशन कहाँ से पा जाएंगे? उसका कोई ना सुर है ना कोई ताल है। पेंशन पूछिए भाई साहब से। क्यों भाई साहब पेंशन? अरे यार, गजब आदमी हो बे तुम तो। हर बात हम बेचारे को ट्रोल ही करते चले जा रहे हो। अरे कुछ हमारे लिए भी छोड़िए, हम पॉडकास्ट चला रहे हैं, हमें भी ट्रोल करने का मौका दिया जाए। पिछली बार हम ट्रोल कर रहे थे, इस बार आप उनको ट्रोल कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं हुई हमारी और आपकी। अरे अब क्या कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट ही मिल गई है, बाकी तो ऊपर वाले तैयार है। चलिए ये तो ठीक है। शादी का सीन बताइए। व्हाट अबाउट योर मैरिज लाइफ? ये सवाल आपने बहुत ज़्यादा अच्छा पूछ लिया। कोई हमको मिला ही नहीं। अब हमारी शादी की एज है, कोई मिला ही नहीं है। एक गर्लफ्रेंड थी, वो भी छोड़ गई, ये बोल के कि तुम्हारे पास सरकारी नौकरी नहीं है। अब आप ही बताइए हम क्या करें। अरे कोई बात नहीं भैया, पर वो खुश है अब। मतलब ये है भैया कि जो इनकी गर्लफ्रेंड है वो अब हमारी धर्म पत्नी है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसी है कि लड़की तो लड़की, फॉर्चूनर गाड़ी टाप मॉडल, अब प्लस 20 लाख रुपया कैश, इतना मिला है अलग से। कोई ना भाई, कोई ना। एवरीथिंग इज यूज्ड। ओ भाई, ओ भाई, मतलब नथिंग नथिंग ब्रो, नथिंग। चलिए, अब समझने वाले तो समझ चुके हैं। बट इट्स ओके। अब आप हमको ये बताइए कि आप लोगों की छुट्टी का क्या सीन होता है? छुट्टी का तो सीन ऐसे होता है हमारे में कि एक हफ्ते पहले ही हमको मेल डालना पड़ता है, वरना फिर छुट्टी मिलना बहुत कठिन हो जाती है भाई साहब। मूड, भैया जी, मूड, इसका क्या मतलब हुआ? भाई साहब, मेरी छुट्टी मेरे मूड पर डिपेंड है। आज नहीं है मूड जाने का, नहीं है। मूड है तो चले गए, मूड के ऊपर सब कुछ डिपेंड है। वाह यार, ये तो सही है भाई। चलिए ठीक है, इट्स ओके। अब हमको ये बताइए कि कितने घंटे आप लोगों को काम करना पड़ता है, यानी आपके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? देखिए, जो मेरा वर्क करने की टाइमिंग है वो एकदम फिक्स है, 9 to 5। ना उससे ज़्यादा काम करना है, ना उससे कम काम करना है। 9 to 5 जाते हैं, मस्त जॉब किए, वापस आ गए अपने घर पे, रेस्ट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं जी। देखिए, वैसे तो मेरा भी 9 से 5 है ड्यूटी, लेकिन वो सिर्फ कागजी कार्यवाही पे है। बाकी जब मूड होता है तब जाते हैं, समय जाते हैं, समय पहुंच गए, समय वापिस आ गए, हो गया। काम देना हमारा जरूरी है, समय देना नहीं। क्या नहीं, हर जगह जब भी मैं देख रहा हूँ ये वो करके तुम बता रहे हो। अरे अगर हम लोग नहीं होंगे ना तो तुम्हारी ऊपर की कमाई भी नहीं होगी, बस तेरा सारा कोठी बंगला सब एक जगह इधर जाएगा। अरे जा जा, बड़ा आया, अब तू सिग्नेचर लेके दिखा, अब तू सिग्नेचर लेके दिखा। मेरा बहुत टेंडर पास करा रहा था ना, अब तू सिग्नेचर ले। हाँ हाँ, चल चल चल, बड़ा है, पैसे देकर तो सरकारी नौकरी पाया है, दल्ला कहीं का। अबे सारे कंपनी के तल्ले, बहुत मत बोल वरना तेरा मैं कपार फोड़ दूंगा यहीं के यहीं। बहुत तेज माथा सनक चुका है मेरा।
अरे सर आप, अरे सर, अरे गुरुदेव आप क्यों आ गए? अरे भैया चलिए फिर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले पोस्टकास्ट में, क्योंकि अब वो दोनों हमारे सरकारी नौकर और हमारे कॉर्पोरेट नौकर दोनों गए हैं उस बिजनेसमैन की। तो अब हम मिलते हैं अपने अगले पॉडकास्ट में। धन्यवाद। So hey guys, thank you for watching my this video of सरकारी नौकरी वर्सेस प्राइवेट नौकरी। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें दोनों जॉब्स की बहुत ज़रूरत है, चाहे वो सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। दोनों लोगों का रोल हमें ग्रो करने में, हमारे इंडिया को ग्रो करने में इक्वली होता है। ये सिर्फ एक इंटरटेनमेंट वीडियो है, तो प्लीज़ इसको सीरियस ना लें। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, जो कर सकते हो भाई कर डालो। थैंक यू वेरी मच।